नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखिएगा, आपकी हथेली में जो मणिबंध प्रदेश है न, इसमें दो रेखाएं उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आप कदापि ये न सोचें कि किसी की मेहरबानी से, किसी की हेल्प से या किसी की दया से आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपको स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। लेकिन जो प्रारंभिक जीवन है, कम से कम 35 ईयर तक का, इस जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो सही, चीज़ें उभरेंगे तो सही, लेकिन साथ साथ में संघर्ष भी बना रहेगा। हाँ, ठीक 36 ईयर से, 36वें वर्ष से आपके जीवन में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की संपदा हासिल होती हुई यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और विशेषकर ये 2 वर्षों का जो समय है, इसमें थोड़ी सी हल्की चिंताएं भी बनी रह सकती हैं और हल्का संघर्ष भी बना रह सकता है। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते पे आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज देखिएगा, आपका मरकरी माउंट बहुत अच्छा है, गजब का मरकरी माउंट है। इस मरकरी माउंट की वजह से कुछ चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी। आगे ऐसी चीज उभर कर आ रही है कि जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर आपको सफलता मिलेगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। और जीवन में यदि आप योजना बना के आगे चलेंगे न, तो इसका फायदा आपको और भी ज़्यादा होगा। एक गुण आपके अंदर नेचुरल तरीके से आ रहा है, वो गुण है, आप जो कार्य एक बार प्रारंभ कर लेंगे, शुरू कर लेंगे, कभी भी उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा करके रहेंगे। और यही क्वालिटी आपको आगे जो है बहुत आगे ले जाएगी, निखार करके रख देगी। दूसरी चीज है, आपको व्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेगी। सेल्स और मार्केटिंग के जो गुण है, जो समझ है, आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी और आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल करेंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ भी प्राप्त होगा। और व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित जो वर्क होता है, जो कार्य होते हैं, उनमें ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। आपका बुद्ध लचीला भी है, अच्छी रंगत में भी उभर रहा है। निश्चित रूप से ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होगी, ये दिखा रहा है। अगर ये चिन्ह अभी उभरा है, बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो इसका उपाय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा खराब चिन्ह है, इसका उपाय मैं दे दूंगा, निश्चित तौर पे करिएगा, लाभ होगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी और रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी आपके अंदर और इसका आगे जाके बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। या तो आप व्यापार में जाएंगे और ज़्यादातर संभावना यही दिखाई दे रही है कि आगे जाके आप व्यापार में ही जाएंगे और निश्चित ही व्यापार में आपको उत्कृष्टता हासिल होगी, आप जो है उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और यदि आप नौकरी भी करते हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, अच्छा पद आपको प्राप्त होगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व की प्राप्ति होगी। दो चीज़ों से,
एक तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके बल पे आप सफलता मिलेगी आपको। दूसरा, अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला गुण उभर रहा है उसके कारण आपको जीवन में सफलता मिलेगी। ये आपकी जो है मरकरी माउंट और इसकी उंगली यहाँ पे बता रही है। दूसरा जो आपका सवाल है, आप पूछते हैं कि बाहर जाने का योग बन रहा है। देखिएगा, आपकी हथेली में अभी कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा है पूर्णतया से, वैसे बन तो रहा है लेकिन अभी पूर्ण योग नहीं बना है बाहर जाने का। तो कम से कम 2 से 2.5 वर्षों तक आप रुकें, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो संघर्ष में फंस सकते हैं, संघर्ष बढ़ सकता है और अपने को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। तो अभी 2 से 2.5 वर्ष तक आप रुक जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात, अगर हम करियर और धन की बात करें तो आपकी जो करियर और धन की रेखा यहाँ तक तो स्पष्ट है, लेकिन वो एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। मानी ये रेखा आपकी पूरी नहीं है और मस्तिष्क रेखा पे मिल रही है। इसका मतलब है कि वर्तमान समय में जो समय चल रहा है उसमें चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, स्टेबल नहीं हो रहे हैं आप। अगर आपको अपने करियर के मामले में, अपने धन के मामले में स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो 2 काम आपको जीवन में करने ही करने हैं। क्या करेंगे? एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करते जाइएगा। और उसके साथ साथ मैं रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। इस उपाय को श्रद्धा भावना से अपनी ड्यूटी समझकर जरूर करें। एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे 3.5 वर्ष लेगी ये, और ये रेखा आपकी स्पष्ट तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएगी। और 3.5 वर्षों के बाद आपका जो करियर का मामला है, आपका जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है, एक चीज से बचे, जब करियर और धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुकती है तो व्यक्ति दिमाग से कुछ ऐसा निर्णय ले लेता है जो गलत साबित होता है, और फिर वो व्यक्ति अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है, और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो निश्चित ही चीज़ें अच्छी होंगी। दूसरी बात है, कार्यों में विलंबता आती है। ऐसी स्थिति होने पर कार्य जो है कई बार बनते बनते रह जाते हैं, कई बार जो है कार्य बहुत मेहनत के बाद पूरे होते हैं। तो इसके लिए करियर और धन की रेखा को ठीक करना है, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और दूसरा क्या करेंगे आप, महालक्ष्मी का उपाय। एक रेखा बहुत अच्छी बन रही है, ये है आपकी जो है बुद्ध की रेखा, व्यापार की रेखा, स्वास्थ्य की रेखा, कुछ भी कहें इसको। ये लकीर बता रही है कि आपकी ये रेखा बहुत लकी है, आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी। इस रेखा की वजह से जीवन में निश्चित ही सफलता को दिखा रही है, आपको बहुत बड़ी सफलता अपने जीवन काल में हासिल होगी, ये गारंटी दे रही है। और आपके अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा रहेंगे, और अगर आप जीवन में व्यापार करें तो उसमें ज़्यादा तरक्की आपको मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में अच्छा खासा धन कमाएंगे। लेकिन जब जब आपका चंद्रमा किसी भी प्रकार से वीक अवस्था में आ जाए, अनबैलेंस अवस्था में आ जाए, तो पेट से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। इसका आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट कह रही है। अब यहाँ पे एक तो आपका शादी का देख लेते हैं। धन का मैंने देख लिया, अभी स्टेबिलिटी नहीं है, इसका उपाय दे रहा हूँ। और करियर में भी अभी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, इसका उपाय दे रहा हूँ। ठीक, अब आपका अगर हम बृहस्पति देखें
तो बृहस्पति हल्के रूप में झुका हुआ है शनि की तरफ, और आपका जो है ये यूरिन रेखा आपकी हृदय की रेखा से काफ़ी दूर है, और जब ये इस तरफ झुकता है, ये दूर होता है, तो शादी देर में होने की संभावना बनती है। यहाँ पे 26वें वर्ष से लेके और 28वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप इन वर्षों में कोशिश करें तो निश्चित ही भगवान ने चाहा तो आपकी शादी हो जाएगी, और बहुत अच्छी शादी होगी। आपके शादी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं 26 से लेके और 28 के बीच में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ठीक है ना। वैसे तो अगर आप जल्दी है उपाय करना चाहते हैं तो जल्दी भी योग बन जाएंगे, लेकिन जो वास्तविक प्रबल योग हैं, जो अच्छे योग हैं, वो आपके 26वें से लेके 28वें वर्ष के बीच में बन रहे हैं। अब शादी अगर हो गई तो जीवन साथी कैसा होगा, इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा गाढ़ी और लंबी और स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है इस ओर। इसका मतलब है आपका जो जीवन साथी होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो बहुत केयर करने वाला होगा, समझदार होगा और आपके साथ तालमेल बिठाने वाला होगा। तो इस प्रकार की आपको कोई चिंता नहीं करनी है। अब बात आती है कि जब शादी भी हो जाएगी, जीवन साथी भी अच्छा रहेगा, तो उसके बाद हमारा जीवन कैसा चलेगा। इसके लिए एक सरल तरीका है हथेली में, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। बस आपको जो ये बीच की जो उंगली है, इस बीच से जो है एक काल्पनिक रेखा खींचनी है। इसके बाद आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे बहुत अच्छे रूप में आ रही है। इसका मतलब है शादी के बाद आपका जीवन उत्तम जाने वाला है। ठीक है ना। इसके बाद जीवन की रेखा भी आपकी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है, अभी नहीं आई है। इसका मतलब है आप शादी के बाद जो दाम्पत्य जीवन है आपका, उसको अच्छा लीड करने वाले हैं। तो ये चिंताएं खत्म हैं। ठीक। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपके इस क्षेत्र में धीरे धीरे रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका जो कलर है हाथ का वो फेड होता हुआ दिख रहा है। ये अच्छे संकेत नहीं है। इन संकेतों को ठीक करना है, क्योंकि जब ये संकेत आने शुरू हो जाते हैं तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। ऐसी स्थिति में ये उलझन की स्थिति क्रिएट करती है, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करती है, और व्यक्ति को दुविधा में डालती है, और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। दूसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये आपको कमज़ोर बनाती है। तीसरा इसका जो प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हों। उन रिश्तों का जो एक्चुअल सुख है, उस सुख के भोगने में परिस्थितियां सामने आती हैं। चौथा इसका जो प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उनमें हल्के विकार आने शुरू हो जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। आपको जो करियर के बूम करने का, धन को अच्छे स्तर में लाने का जो मौके मिलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति को पैदा करते हैं। तो क्या करेंगे इससे बचने के लिए, देखिएगा इससे बचने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो दे ही रहा हूँ आपको मैं, वो करना ही करना है। और उसके साथ साथ एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, वो जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। अब आपके सारे सवालों के लगभग जवाब हो गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये हल्के रूप में इस तरफ झुक रही है, बीच की उंगली की तरफ।
तो निश्चित ही धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। ये लंबवत खड़ी है, इसका मतलब है मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रहा है और इसका लाभ मिलेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, बहुत अच्छा। निश्चित रूप से अगर हम देखें तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी रहेगी, इसका लाभ होगा। बहरहाल दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है और जीवन का ज़्यादातर लक्ष्य भी यही बना रहेगा, ये आपकी हथेली कह रही है। सबसे छोटी उंगली हमने देख ली है। अंगूठा अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस प्रकार से जो है रेखाएं बन रही है और ये रेखा पूरी नहीं हुई है, तो अभी तो कोई पता नहीं लग रहा है किस उम्र में है, लेकिन जीवन में बता रहा है ये कि आपको अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम रहेगा, इससे बच के चलना है। धार्मिक भी होंगे, धर्म और कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में अच्छा रहेगा। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता भी मिलेगी, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। साथ में देखें ये एक चीज़ को बता रहा है, ये पहला जो पौरवा है आपका, ये दूसरा जो पौरवा है पहले पौरवे से बहुत बड़ा है। ऐसे में ये बता रहा है आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है। आपको बड़ा सोच समझकर जीवन में निर्णय लेना है और ये स्पष्ट बता रहा है 36 वर्ष की आयु आपके लिए बेहतरीन रहेगी। 36वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है, फिर 42वां वर्ष आपके लिए बेहतरीन रहेगा और फिर 56वां वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा समय लेके आएगा। हाँ, थोड़ा शुरुआती दौर पीड़ादायी दिखाई दे रहा है, हल्का संघर्ष दिखाई दे रहा है और घर परिवार का भी जो सुख है वो थोड़ा सा लेट मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन चीज़ें बेहतरीन हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें ये उंगली, ये अंगूठ रेखा यहाँ पे मिल रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उठते ही पैसों के मामले में, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ और उठते ही कार्यों के विस्तार की ओर जो है ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखें बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं और मन की एकाग्रता भी थोड़ा कंट्रोल करनी होगी, ये बता रहा है, लेकिन अच्छी सफलता जीवन में मिलने वाली है। जीवन की अगर रेखा हम देखें ये इस प्रकार से आ रही है, फिर यहाँ से मिल रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा रहेगी और केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। बाकी इन 2 रेखाओं के बारे में हमने जान लिया है। शुक्र का अगर हम पर्वत देखें बहुत अच्छा है। शुक्र का पर्वत एक्चुअल कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही ये आपको तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें निश्चित ही बहुत अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर भी विद्यमान रहेगा।
हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। अभी अगर देखें तो थोड़ा सा जाल बना हुआ है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इतना डीपली सोच रहे हैं, थोड़ा सी चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से देखें तो पूर्णता नहीं है, अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख कोशिश कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी अभी जिस प्रकार का सुख प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। निम्न मंगल अगर हम देखें रेखाओं से भरा पड़ा है, तो ऐसे में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और निर्णय लेने की जो ताकत है उसमें थोड़ा कमी रह सकती है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एक एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति की अगर हम बात करें, एक रेखा इस तरह से आ रही है, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आगे आने वाले समय में शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और चीज़ों के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए यहाँ पे एक दो रेखाएं इस प्रकार से दिख रही है, और ये रेखाएं अगर आप देखें तो अध्यात्म की लकीरें हैं। धर्म और अध्यात्म में अच्छी रुचि रहेगी। अपने क्षेत्र में ये यहाँ पे वर्ग बना रहा है तो ऐसी नॉलेज रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो ज़्यादा तरक्की मिलेगी। शनि आपका बहुत अच्छा है, लाभ मिलेगा। सूर्य की स्थिति देखें, अभी सूर्य की स्थिति में चाहे रेखा है चाहे सूर्य है, बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, लाभ होगा। अगर हम आपकी चंद्रमा की स्थिति देखें, ये अच्छी स्थिति में आ रहा है तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे बहुत बढ़िया हो रहा है, इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। और चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, माँ का सुख आपको उतना अच्छा मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, सुंदर अवस्था में आ रहा है, खूबसूरत स्थिति में आ रहा है। तो सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे, मन से भी खूबसूरत रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।